प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी, करोड़ों अफराद शदीद मुतासिर, बेबस बूढ़े बच्चे खवातीन खुले आसमान तले मदद के मुंतजिर। इमरान खान ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाने का ऐलान कर दिया। क्या हुकूमतें किसी बड़े इंसानी अलमिये से कबल अमली इकदाम उठाएंगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए, इमरान खान की अदालत से इस्तदा, इमरान खान की जमानत मंजूर, गिरफ्तारी का खतरा टल गया, खान को 1 सितंबर तक आर्जी रिलीफ मिल गया। क्या इमरान खान तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच जाएंगे? इसके अलावा बात करेंगे शहबाज शरीफ की तर्ज हुकूमत पर अदम एतमाद, नून लीग में फूट पड़ गई, आबिद शेर अली की शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों पर फट पड़े, क्या इसहाक डार की राह हमवार की जा रही है? इसके अलावा बात करेंगे कतर के बाद सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, IMF डील से कबल दोस्त ममालिक ने मदद की हामी भर ली, क्या मुल्की मईशत अब बड़े बहरान से बच जाएगी? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इनको शामिल करें। सबसे पहले सैलाब की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। ख्वाजा मजहर सिद्दीकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तोनसा शरीफ में जो सैलाब की तबाहकारियां और जो लोगों की हालत जार है उसके लिए इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है और इनसे ज़रा सिचुएशन जानेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। क्लासेस साहब। जी जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले आते हुए ये पढ़ रहा था, फेसबुक पे स्टेटस पढ़ रहा था ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब का। मुल्तान से इनका ताल्लुक है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले बंदे हैं, बड़ा काम करने वाले हैं और गरीबों के लिए, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए बड़ा काम करते हैं। सिद्दीकी साहब की बड़ी इनकी खिदमात हैं अपने इलाके के लिए और इलाके से बाहर भी। तो आज वो गए हुए थे वहाँ पर, अपनी टीम लेकर वहाँ तौसा शरीफ गए हैं। तो उन्होंने जो वहाँ पे अपनी फेसबुक पे डिटेल्स इन्होंने लिखी हैं, दीस बार मतलब अच्छी खासी डिस्टर्ब करने वाली थी। तो उसके बाद रिक्वेस्ट किया, इनको रास्ते से हमने पकड़ा है, मेरा ख्याल इस वक्त बारिश हो रही है, कहीं पे रुके हुए हैं, ये बड़ी शदीद बारिश है और उस पर चीज़ें थी। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये जो आज वहाँ तौसा पहुँचे हैं तो इन्होंने क्या देखा है, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। अब तक तो हमें रात वो डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, आपने सुना होगा, वो तो सब अच्छा की रिपोर्ट उन्होंने दे दी थी कि ऑल इज़ हनी एंड मून। तो सिद्दीकी साहब से पूछते हैं कि आज जब ये मुल्तान से अपनी टीम लेकर गए और सारा दिन इन्होंने वहीं पर गुजारा है बड़ी शदीद बारिश में, तो इन्होंने क्या देखा है और क्या नज़र आया है वहाँ पे कि ये क्या कुछ हो रहा है। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्लासर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज्जत बख्शी। मैं सर आपका पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो फेसबुक पे आपने डिटेल्स लिखी हैं, वेरी अगेन आप मुझे कहने डिस्टर्बिंग थी। ज़रा हमें बताएंगे कि आप वहाँ मुल्तान से आज चले हैं, अपनी टीम लेकर गए हैं, तो अभी मेरा ख्याल है कि 10-12 घंटे बाद वापस जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ सर वहाँ पे, क्या देखा आपने आज ये तौसा में? सर मुल्तान से 6 बजे सुबह रवाना हुए थे और हमारी 12 रुकनी टीम थी। इसमें माहिरीन तालीम भी थे, डॉक्टर्स भी, सहाफ़ी भी और समाजी कारकुन भी। और हमारे पास 200 राशन थे जिनमें 12 अशियाए जरूरत थी, जिसमें चने थे, चीनी थे, चावल थे, चाय की पत्ती और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो खुश्क राशन कहलाती हैं और आम जरूरत की चीजें थी जी। तो हमने क्लासरा साहब वो 200 लोगों में पहुंचानी थी और हमने ये सोचा था कि हम मुस्तहिक लोगों तक खुद पहुंचेंगे। एक वो लोग हैं जो मैंने वहां जाकर देखा, जब मेरी एंट्री हुई ना सुबह, उस वक्त 11 बजे का वक्त था, 10:30-11 बजे का। तो मुझे जो तौसा शहर मैंने देखा, उस वक्त मुझे ऐसे लगा यहाँ कोई सैलाब आया ही नहीं है। अच्छा, रोजगार जिंदगी जो है वो अपने मामूल पर था। दफातर में लोग गए हुए थे, अस्पतालों के क्लिनिक के बाहर बहुत रश था और जो होती है फार्मेसीज वहाँ बहुत रश था, हर दुकान खुली हुई थी, तो हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि हम गलत जगह पर आ गए, यहाँ तो हर चीज मामूल पर है और हमें जो मीडिया पर दिखाया गया वो तो सैलाब की सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं, बेघर हो गए हैं, मकान जमीन बोस हो गए हैं, लोगों के पास भूख है, मुफलिसी है, लोग हाथ फैलाए अपनी मदद के लिए दूसरों को तलाश कर रहे हैं। जब मैं शहर से बाहर निकला, वाहवा रोड से मैं आगे गया, हमारी मंजिल तौसा शरीफ और फिर उससे आगे जो है टिब्बी कैसरानी था। जब हम शहर से बाहर निकले, वाहवा रोड पर ही जब हम थोड़ा आगे गए तो हम देखकर हैरान रह गए कि हर तरफ पानी पानी था, सैलाबी सूरत हाल थी और सड़कों के किनारे कैंप लगे हुए थे, खैमे लगे हुए थे और लोग जो है दीवाना वहां बैठे हुए थे। और जो गाड़ी आकर रुकती थी, बस रुकती थी, कोई डाला रुकता था, लोग उसकी तरफ लपकते थे, भागते थे, उसके पीछे भागते थे और इमदाद मांगते थे। तो कुछ लोग छीना छपटी भी कर रहे थे, आपस में उलझ भी रहे थे, गुत्तम गुत्ता भी हो रहे थे। तो ये वो लोग थे जो सड़कों किनारे, जबकि हमारी जो सोच थी, हमारी टीम का जो वर्क था, हमने कुछ लोगों की लिस्टें बनाई हुई थी
हमने जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ग्रेजुएट कॉलेज तौसा, उसके प्रिंसिपल से पहले बात की थी। वो वहाँ हमारे इंतजार में बैठे हुए थे। हम उनके आबाई इलाके में गए जहाँ हमने घुटनों घुटनों पानी देखा, और वहाँ हमने लोगों को उन लोगों को राशन दिया जो लोग शहर में नहीं आ सकते थे, सड़कों के किनारे नहीं बैठ सकते थे। तो वो लोग जो है वो गम की तस्वीर थे, दुख उनके चेहरों पर आया था, परेशानी भी थी, और सबसे बड़ा जो दुख उनको था वो उनके घर खत्म हो गया था, उनकी चार दीवारी जो खत्म हो गई थी, उनकी छतें गिर गई थी, वो बहुत परेशान थे। हमने वहाँ शुरू में 52-53 लोगों को राशन दिया। फिर उससे आगे हम टिब्बी कैसरानी के इलाके हैं गंबड़, उसके अंदर गए, हम कई किलोमीटर अंदर जाके हम गए। फिर वहीं एक इलाका है, मुझे उसका इस वक्त नाम भूला हुआ है, वहां हम गए, वहां भी हमने 50 साल हो। फिर यही देखा हमने, जो जहां से हमारा डाला और हमारी गाड़ियां गुजरती, लोग हमारे बच्चे बड़े बूढ़े हमारे पीछे बढ़ते, खवातीन यहाँ नहीं थी, जो बहुत कम नजर आती। वैसा आम जो ऐसी सूरत हाल होती, खवातीन भी सड़कों पर आ जाती है, तो में कम अज कम ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो वहां जो हमने देखा, वाकईतन हर दूसरा घर गिरा हुआ था, जमीन पर था, और लोग बेघर थे, छतों से महरूम थे, कैंपों में बैठे हुए थे। दर्दनाक मनाजिर थे, और हर शख्स का चेहरा सवालिया चेहरा था, हर चेहरे की अपनी कहानी थी, हर चेहरे का अपना दुख था, हर शख्स की अपनी कर्म की दास्तान थी। हमने वहां भी, हमारे पास जो टीम थी उसमें 2 माहिर नफ्सियात खवातीन भी थी, जर्नलिस्ट भी हमारी अनीला अशरफ मुल्तान की दबंग साथी हैं वो भी थी, हमारे साथ एक शायरा थी। ये सब खवातीन में घुल मिल गए। हमारी जो टीम के 12-13 अरकान थे वो भी लोगों को हौसला देते रहे थे। हम जहाँ भी राशन देते थे वहाँ उनकी काउंसलिंग भी करते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे कि तकलीफ। खाई साहब, आपने बड़ा तफसील से एक मंजर कशी की है जो लोगों ने बड़ी, मेरा ख्याल है उसको सुनी होगी डिस्टर्बेंस से। कोई वहाँ पे हुकूमत, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पुलिस, जैसे आप बता रहे हैं कि जत्थे बन गए लोगों के आते हैं, ये पहले भी हमने देखा था, 2010 में भी ये सिचुएशन होती थी, 2015 में भी, कि लोग बेचारे आते हैं कराची, मुल्तान, लाहौर, इधर से लेकर जाते हैं, कुछ जत्थे आते हैं, वो सारा लूट वगैरह करके लगे जाते हैं। आपको कोई वहाँ पे हुकूमत, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पुलिस, कोई थोड़ा सा कोई निज़ाम, कोई उनके लिए वो जो अगेन अफेक्टेड लोग हैं उनकी केयर, ये कुछ नज़र आया है, या सारा कोई आप जैसे जो लोग हैं जो प्राइवेट हैं, दूर से हैं, दिल में दर्द दुख लिए लोगों से डोनेशन वगैरह इकट्ठे करके गए हैं, हुकूमत भी कहीं नज़र आ रही थी वहाँ पे आपको? नहीं, कुछ भी, हमें सरकार तो वहाँ नजर ही नहीं आई सर। मैं कोई सरकार का मुखालिफ नहीं हूँ, ना ही मैं सरकार के बारे में कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ, ना मुझे हुकूमत कहीं नजर आई, ना हमें कोई सरकारी इक़दाम नजर आए, हमें कहीं कुछ नहीं नजर आए। हमें NGOs नजर आई, कोई कराची से आया हुआ है, कोई पेशावर से आया हुआ है, लाहौर कराची से बहुत लोग हमने देखे जो हमारी तरह ही काम करते, मगर ज्यादातर लोग जो है वो सड़कों पर बैठे जो विक्टिम्स होते हैं ना, उनके साथ उनको दे रहे थे, खेमे बांध रहे थे, अद्वियात दे रहे थे, बाकी जगहों पर अंदर कोई नहीं जाता। असल में होता ही है कि ये जो लोग हवस भरे लोग होते हैं, दुख तो उनको होता है, तकलीफ तो होती है, वो कहते हैं एक की जगह 2 राशन, 2 की जगह 3 राशन, 4 राशन, 5 राशन, हमें 10 राशन मिल जाए। मगर वो अंदर बैठे लोग हैं जो, यहाँ मैंने देखा एक बुजुर्ग को मैं राशन देने के लिए खुद रुका, गाड़ी रोकी तो उसने कहा भाई मैं मुस्तहिक कोई नहीं, मैं कोई राशन नहीं चाहिए, मैं गरीब कोई नहीं, मैं तो वैसे ही तो लंगड़ा पिया। तो ऐसे लोग भी मैंने देखा। हमने खातून को देने की कोशिश की, जो हमें लगा वो किनारे पे, उसने कहा नहीं मैं वैगन का इंतजार कर रही हूँ, मैं राशन के लिए नहीं बैठी हुई। कुछ लोगों को हम देना चाहते थे, उन्होंने नहीं लिया। तो मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लपकते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, राशन लेकर दम तोड़ते हैं। असल जो मुस्तहिकीन है ना, उन तक लोग नहीं पहुंच रहे, ना सरकार पहुंच रही है, ना कोई बड़ा इदारा वहां अप्रोच कर रहा है। बल्कि मैंने आज सॉरी टू से क्लासर साहब, मैं जानकारी के साथ ये बात करूं, मैंने कोई बड़ा इदारा भी वहां नहीं देखा। मदारिस के लोग आए हुए थे, कुछ छात्रों की तंजीमें आई थी, तो अपने अपने तौर पर थे। कोई बड़ा इदारा का बैनर, बड़ा पोस्टर, बड़ा कोई टेंट खेमा मैंने नहीं देखा सर। कोई मुझे ऐसी चीज जिस बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान के हम की नोट जिनका होता है, जिनका हम उंगलियों पर गिनते हैं, ऐसा कोई इदारा मैंने वहां नहीं देखा आज। सिद्दीकी साहब, बड़ी तकलीफ हुई है सुन के कि इतना बड़ा, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में लोगों को अब अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इस तरह का सैलाब या इस तरह का सानिया शायद कभी ना आया हो। और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट आपको नज़र ही नहीं आ रही, तो और तकलीफदह बात है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे लोग फील्ड में निकले हुए हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंटों के बस की बात नहीं होती जब तक लोग इसमें शराकत ना करें। मैं 2-3 चीज़ें आपने जो की हैं, मैं एक तो बड़ी अच्छी बात आप ये कर रहे हैं कि सिर्फ माली इमदाद नहीं, लोगों की दिमागी इमदाद भी करनी चाहिए, कि लोगों को तसल्ली इस वक्त चाहिए होती है, तशफ़ी करनी होती है। और दूसरा, मैं परेशान हो गया हूँ आपकी बात सुन के
कि तौसा से बाहर निकलें, मुज़ाफ़ात में निकलें तो बिल्कुल क़यामत सूरा का मंजर है, और तौसा शहर में जो है लोगों को इतनी फिक्र नहीं है। ये तज़ाद मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात मेरे साथ एक निश्तर के डॉक्टर है मेरे साथ, तो जब उन्होंने देखा कि तौसा के जो दुकानदार जो हैं वो अपने कारोबारों में गए, वो कह लें कि एक राशन इनको भी दे दें, और एक जो साबिक वजीर आला थे तौसा के मशहूर मारूफ शख्सियत, उनको भी एक घर में राशन देते जाए, कि उनकी बेबसी पर कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के अवाम के लिए तौसा खंडर है सर, छोटे छोटे नुमाइशी काम किए गए हैं जो नजर आते हैं, वो इतने पायदार भी नहीं है, वो देर पा भी नहीं है। तो हमारे एक दोस्त कह लें कि साबिक वज़ीर आला के घर भी एक राशन देते जाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा ख्वाजा मजीद सिद्दीकी साहब कि जिस तरह आपने कहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, और जिस तरह आपने लोगों से वहाँ पे बातचीत की तो उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो जो वहाँ पर मौजूद है उनसे कोई रब्ता किया है, उनको अप्रोच किया है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद ही नहीं है? आंखों नहीं देखी, मैं बहुत बड़े इलाके में रहा हूँ, तौसा शहर में आगे टिब्बी कैसरानी और वावा तक मैं गया हूँ। उस सारे एरिया में मुझे कहीं कोई एक ऐसा इंतजाम भी नजर नहीं आया जिसकी मैं तारीफ करूं और तहसीन करूं और उसके गुण गाऊं। मुझे कहीं राहत तो नजर ही नहीं आई, कोई खैमा, कोई कैंप, कोई पोस्टर, कोई पैराफ्लैक्स, कोई चीज भी नजर नहीं आई। अच्छा, रात हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान थे, फ़ोन पे थे, तो उन्होंने तो जो पिक्चर पेश की थी बड़ी रोज़ी पिक्चर थी। वो तो कह रहे थे वहाँ पे कोई ऐसी हमारे बड़े कैंप लगे हुए हैं, हम उनको लंच खिला रहे हैं, नाश्ते दे रहे हैं, हम सबका ख्याल कर रहे हैं। तौसा वगैरह की बात हुई थी। डेरा गाजी खान में शायद वो राजनपुर साइड पे हो सकता है उन्होंने इंतजाम अच्छे किए होंगे, लेकिन आप जो बता रहे हैं यहाँ पे तो कुछ नज़र ऐसा नहीं। दूसरा कोई यहाँ कैजुअल्टीज़ वगैरह का कुछ लोगों ने बताया आपको कि या लोग सेफली वहाँ से इवैक्यूएशन हो गए थे उनकी? सरकार आती है, वो किसी कॉलेज में, किसी प्राइमरी स्कूल में हमें नाश्ता दे जाते हैं, ये बात मुझे एक दो लोगों ने बताई है, मगर मैंने अपनी आंखों से कहीं कुछ नहीं देखा सर। कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा ऐसा इकदाम, कोई इनकी दादरसी के लिए कोई कैंप, कोई काउंसलिंग, कोई मेडिकल कैंप, कोई सरकारी, कोई ओहदेदार, कोई पुलिस, जैसे आपने अभी जिक्र किया, कोई मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई करवा। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप तो फील्ड में हैं, आपने वहाँ से मुल्तान से चले हैं, साहब जरा बड़ा दूर है, वहाँ पे गए हैं 150 तकरीबन उस किलोमीटर से। हम देख रहे हैं कि लोग इस दफ़ा कुछ ज़्यादा डोनेट करने में, मदद करने में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहे। वो मतलब वो बात ही नज़र नहीं आ रही है। 2010 में नज़र आई, 2005 के हमें ज़लज़ले में नज़र आई थी, 2015 में भी ये बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए थे। वो जज्बा नहीं है। तो इस तरह का क्या हुआ है? अगर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है, लोगों को महंगाई मार गई है, हुकूमतों की बहसी खा गई है कि हुकूमतों को भी डैम केयर एटीट्यूड है या सियासी तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं सारे के सारे, वो बात ही नजर नहीं आ रही। मतलब बड़ी मुश्किल से मैं देख रहा हूँ लोग किसी को डोनेट कर रहे हैं। अच्छा कलासर साहब, हमने जो 200 राशन दिया है, इस पर 4.5 से 5 लाख रुपए खर्च आए हैं जी। हमें जो कम से कम डोनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिली है वो 75 रुपए भी है, 100 रुपए भी है जी। हम लोगों ने मिलकर, मैं जो बैसियत एक पाकिस्तानी या एक समाजी कारकुन के मैं देख रहा हूँ, लोगों में तो दर्द है, तकलीफ है, बेवा औरत भी और तालिबा भी। हमारे एक स्कूल ने हमें 8,000 रुपए दिए हैं, जहाँ नर्सरी 2, 3 प्रेप के बच्चों ने हमें ये पैसे दिए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनके अपने स्कूल है। तो अवाम में तो ये तकलीफ और दर्द महसूस किया जा रहा है, मगर बड़े पैमाने पर इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं देख रहा हूं सिद्दीकी साहब, तो उसकी बड़ी वजह महंगाई भी है और हुकूमती बेइज्जती भी है। ये दोनों फैक्टर इस पर आते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं किसी का पढ़ रहा था, मैंने उसको शायद ट्वीट भी किया है, किसी का स्क्रीनशॉट लेके, कि उसने रहीम यार खान की बात की थी कि रहीम यार खान में पता नहीं 75 के करीब वहाँ पे मिले हैं, शुगर मिले हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स की हैं, पेप्सी की हैं, बड़े बड़े नाम हैं। उसमें हरून अख्तर साहब की हैं, हुमायूं अख्तर साहब की हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, द्रीशक हैं, ये मज़ारी हैं, उसके बाद ये शरीफ हैं, फमीदा मिर्जा, जिनकी शुगर मिले हैं। मतलब किसी एक ने भी, खाजगान भी हैं, किसी एक ने छोटा सा ट्रक भी किसी को नहीं निकला अपनी मिल में से निकाल देते कि चले जाएं। ये बात जो है, ये आपने मेरे मुंह की बात की। मेरे जो डेलीगेशन में अफराद है, मैंने उनसे कहा कि पहले बड़ी बड़ी मिलों के ट्रक आते होते थे, हमने देखे हैं, मैंने 2010 में भी देखे हैं, 2005 के जल्जले में भी मैंने देखे हैं। मैं मुजफ्फराबाद भी गया हूँ, मैं IDPs के लिए मद्दू भी गया हूँ कुछ अर्सा पहले जब वजीरिस्तान के IDPs आए थे। अच्छा, जहाँ भी मुल्क को जरूरत होती है, हम मुल्तान से हमारी जो इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की टीम है वो हर जगह जाती है। हम जज्बा इंसानी के तहत खालिक की खुशी के लिए, उसकी रजा पाने के लिए हम जाते हैं, हम काम करते हैं। आज यही बात जो आप इस वक्त इसका जिक्र फरमा रहे हैं, मैंने भी यही कहा है कलासर साहब, तो मुझे कोई बड़े बड़े ट्रक नजर नहीं आए, कोई इमदादी सरगर्मियां नजर नहीं आई, मेरी आंखों ने नहीं देखा सर। पूरा दिन बारिश भी थी। आज अभी जो बारिश मैं देख के आऊँ, मैंने जिंदगी में इतनी तेज बारिश, सख्त बारिश
मुझे ऐसे लगता था बिजली हम पर आ गिरेगी। ये 10 बजे का टाइम था, हम बहुत परेशान सहम गए थे चलो अल्लाह आपको महफूज रखे सर, आप बड़े अच्छे और नेक काम कर रहे हैं अपने इलाके में लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच सिद्दीकी साहब। ख्वाजा मजीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सैलाब की सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे बुशरा कमर साहिबा हैं, ब्यूरो चीफ क्वेटा, और सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम में। इनसे सैलाब की जो सिचुएशन इनके इलाकों में वो पूछेंगे। आमिर साहब जी, सेनेटर साहब मक्सी साहब, हमें ज़रा आगे, हमने जनूबी पंजाब पे रोशनी डाली है, हमें ज़रा आप बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे झलमक्सी और आपके जो एडजॉइनिंग सिंध के एरियाज़ हैं वहाँ की एक तो सूरत हाल बताएं कि कितनी बुरी सैलाब की सिचुएशन है, और रिलीफ के हवाले से कि गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है और क्या लोगों तक सामान पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। सूरत हाल तो बहुत तशवीशनाक है, बिकॉज इस तरह का मैंने तो वेदर पैटर्न कभी जिंदगी में अपने तो नहीं देखा। और जो भी हमारे वहाँ के हैं सफेद रीछ जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारे मतलब पीपल वर एजेड ओवर 60-65, उन्होंने भी नहीं देखा इतना पानी कभी इस रीजन से। ऑल्दो ये फ्लड रीजन है, नेचुरल फ्लड रीजन है, झलमक्सी, ये नसीराबाद, एंड देन नीचे अगर आप चले जाएं शादात कोट लाड़काना से नीचे जो है गैबी देरों का एरिया है, फाइनली मंचर और देन अरेबियन सी, एक नेचुरल फ्लड पाथ जरूर है। लेकिन जो अभी वेदर पैटर्न चल रहा है, अभी जैसे अभी तकरीबन पिछले 40 घंटे से कांस्टेंट बारिश चल रही है झलमक्सी में और उससे ऊपर इलाकों में, क्वेटा में भी चल रही है कल से बारिश। सो ये पिछले 45 दिन से जो वेदर पैटर्न चल रहा है और कांस्टेंट फ्लडिंग आती जा रही है, वो मोस्ट ऑफ द एरिया इज मड हाउसेस, वो सारे अभी जमीन बोस हो गए हैं। सो इस तरह से तकरीबन 95% ऑफ झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट इज डिस्प्लेस्ड एंड होमलेस राइट नाउ। और बिकॉज ऑफ द रेन एंड जो रोड लिंक्स कट ऑफ हो गए हैं, जो क्वेटा से भी कट ऑफ हो गया है, सिंध से भी, तो करंटली सिचुएशन ये है कि वी आर लुकिंग एट फूड शॉर्टेजेस वेरी सून। अब होपफुली देख रहे हैं कल तक, अगर वेदर पैटर्न कल दोपहर तक कह रहे हैं कि बारिश रुक जानी चाहिए, जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं, सो होपफुली अगर वो होता है तो उसके बाद थोड़ा सा एफर्ट तेज हो जाएंगे। अभी भी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सामान सिंध से ही, अब सिंध के रूट से झलमक्सी आना है, रिलीफ या राशन या इवन जो प्राइवेट डोनेशंस हैं लोगों के, तो वो रुके हुए हैं एट शदात कोट, बिकॉज एक तो शेल्टर्स भी नहीं है, क्योंकि सामान को बाहर भी नहीं रख सकते, बिकॉज बारिश की वजह से सामान अगर कोई आया हुआ है और वो वाटर प्रूफ बैग में नहीं है तो उसका खराब होने का भी अंदेशा है और ज़ाया होने का भी। तो मल्टीपल इशूज इस टाइम पे चल रहे हैं। आई एम श्योर गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कर रही होंगी, बट इट नीड्स टू बी स्टेप्ड अप। आई थिंक इंटरनेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ी कैलामिटी है। मक्सी साहब, मैं आई एम सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, मैं देख रहा था, उनका क्लिप देख रहा था, जाम कमाल साहब का, साबिक ये वज़ीर आला हैं आपके सूबे के, तो वो बड़ी कंप्लेंट कर रहे थे सूबाई हुकूमत से, उनके वज़ीरों से, उनके लोगों से कि जनाब के कोई भी नज़र नहीं आ रहा बलूचिस्तान में ऑन ग्राउंड, कोई विजिट भी नहीं करता, कोई मिलने भी नहीं जाता। और बलूचिस्तान के लोगों को शिकायत भी रहती है बड़ी, क्योंकि हम आपसे दूर हैं, सेंटर से ना मीडिया कवर करता है, ना अखबारात देखते हैं, ना टीवी चैनल्स हैं, ना कोई यहाँ से कोई जाता है, ना उनके मिजरीज रिपोर्ट करते हैं। कभी कभार वहाँ से वीडियोज़ वगैरह जो आती हैं तो वेरी टेरिबल जो हमने देखी हैं। तो आपको लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मैनेजमेंट या जितने भी लोग हैं वो मुलव्वस हैं? क्योंकि जाम कमाल जैसा बंदा अगर कह रहा है, सपोजली जो सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उसके बाद तो नहीं है, और उनका अपना इलाका बहुत अफेक्टेड है। लसबेला मेरे वो रिश्तेदार भी लगते हैं, मैंने देखी थी वो क्लिप जिसका आप जी जिक्र कर रहे हैं। वो आई एम श्योर वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। हम भी डेली की तरह एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से जब बात होती है तो वो जो एक मतलब जो जिस तरह से तेजी आनी चाहिए, अभी जिस तरह अभी हमने कहा हुआ है कि हमें फिल फॉर और कुछ नहीं तो हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिसिन, प्लास्टिक की थैलियां एटलीस्ट मिल जाए, वो नहीं मिल रही हैं।
तो अभी तक उस तरह के रिलीफ एफर्ट्स, मतलब मैं खुद पहले जो पहले फ्लड गुजरे हैं 2007 में, 2010 में, तो हमने देखा है कि बेहतर तरीके से डील किया था उस टाइम पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन। बट इस तरफ अभी एक और सबसे बड़ा मसला ये भी चल रहा है, जो आजकल की अगर आप बात करें, मतलब येस्टरडे, आज, परसों की, तो जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल इस पूरे रीजन में चल रही है हमारे, ये मतलब 40 घंटे बारिश ना रुकना, वो खुद एक जी बहुत बड़ा अलमिया है हम सब के लिए। अच्छा, एक शिकायत ये भी की जाती है, यहाँ का मीडिया करता है, यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के लोग कहते हैं, जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान के इश्यूज़ की कि ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे आपने बताए हैं, इट्स ए वेरी टेरिबल सिचुएशन, वो कहते हैं कि वहाँ का लोकल सरदार जो हैं वो कहाँ पर हैं, वो किधर गए हैं, जो कि बात जाम कमाल साहब भी अपनी शायद उसमें गुफ्तगू में कह रहे थे। जाम कमाल साहब तो खुद लोकल हैं, वो उधर ही हैं, हम लोग लोकल हैं, हम भी उधर ही हैं। नहीं, आपके अलावा मक्सी साहब, आपके अलावा भी तो बहुत बड़े वहाँ पे सरदार हैं, नवाब हैं। आई एम श्योर हर कोई अपने जी इलाके की तरफ होगा, देख रहा होगा। आई डोंट थिंक कोई इतना गैर जिम्मेदार होगा कि इस मौके पर भी ना हो वहाँ, जो अगर नहीं है अनफॉर्चुनेटली अगर कोई उनमें से, तो ये बड़ी मिसफॉर्चून की बात होगी उनके इलाकों के लिए। अच्छा, हमारे यही टाइम होता है। हमें चीफ मिनिस्टर साहब नजर नहीं आते ऑन ग्राउंड वहाँ पे, अगर आपने शायद देखे, मेरी आंख से नहीं गुजरे, शायद मुझे स्किप हुआ, इस वक्त उन्हें लीड करते नजर आना चाहिए किसी भी सूबे के वजीर आला को। पंजाब में भी हमने देखा है वो गायब हैं, उधर भी गायब हैं। दे हैव टू लीड बिकॉज देखिए, मैं अभी जिस तरह मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया या यूनाइटेड नेशंस हो गया, तो मैं एज अ प्राइवेट सिटीजन तो उनसे नहीं कुछ मांग सकता, ना मैं कुछ उनको हेल्प के लिए कह सकता हूँ, तो वो गवर्नमेंट को ही कहना है। और गवर्नमेंट आई डोंट नो क्या कर रही है। अभी जिस तरह मुझे आज पता चला कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों से मेरे किसी तरीके से राब्ता हुआ था, उनको हमारी वो कह रही थी हमें कोई आपकी फिगर भी नहीं है झलमक्सी की गवर्नमेंट की तरफ से आए। मैंने कहा यार मेरा 95% जिला चला गया हुआ है, आप फिगर देख सेंसस में से निकाल के देख लेंगे, आपके लिए ज्यादा मैं आपको तेजी बता देता हूँ कैसे करना। तो आपकी बात सच है, मतलब इट नीड्स टू बी स्टेप्ड अप एंड मतलब जो कैलेमिटी है, जितना ये नेचुरल डिजास्टर बड़ा आया हुआ है, और अभी मुझे आज शाम को ही पता चला है कि बोलान में और पानी आ रहा है, तो मतलब वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग मोर। बोलान और नाड़ी रिवर यही जाके फिर फाइनली ये नाड़ी गुजरता है नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी। जी तो अगर जो बातें आ रही हैं, ये पानी अगर आ रहा है तो ये तो सिलसिला भी चलेगा अगले दिन। जी सेनेटर साहब, अभी ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमारी याददाश्त में इतना बड़ा शायद सैलाब जो है वो 2010 से भी ये बड़ा नहीं कभी आया, मगर लोग एफर्ट कर रहे हैं, रिलीफ वर्क हो रहा है, मगर उतना नहीं, उस स्केल पे नहीं हो रहा जितना बड़ा सानिया है और जितनी की ज़रूरत है। क्या वजह है आपके ख्याल में? मुझे खुद मतलब आई थिंक प्राइवेटली तो लोग अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जिस तरह का ये मतलब रोड लिंक्स का मसला चल रहा है, अभी तक वी आर इन द मिडल ऑफ द कैलेमिटी। वो तो बाद की बात आएगी, पोस्ट कैलेमिटी क्या होता है नहीं होता वो तो आपको पता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में शॉर्ट लिव्ड मेमोरीज हैं, हर कोई अपना अपना हो जाता है। टाइम अभी है टू एक्ट। तो मेरा तो मैसेज यही होगा कि जो हेल्प करना चाहते हैं और कर सकते हैं वो सामने आए और करें, यही टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, आपने हमें सिचुएशन से आगाह किया। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा कमर साहिबा, ब्यूरो चीफ क्वेटा हैं, उनसे भी सिचुएशन के बारे में जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। जी बुशरा, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं खुद बलूचिस्तान के विजिट पर हूँ और इस वक्त मैं खुद जो बीबी नानी पुल है जिसके बारे में ये इत्तलात मिल रही थी कि पानी भर गया है और सूरत हाल ऐसी है, ये पुल देखने के लिए मैं खुद भी यहाँ पर आई, जिसके बाद मैंने सिद्दी का दौरा किया और उसके बाद आगे जब जो बाकी इलाके हैं डेरा जमाली निकल गई, तो जब नानी पुल जो है जिसमें पानी भर रहा था, अब वो पुल मुकम्मल तौर पर गिर चुका है और जो कोयटा से लाहौर पंजाब की जानिब जाने वाली ट्रैफिक है या फिर सिद्दी से और डेरा मुराद जमाली से नसीराबाद से लोग कोयटा जाना चाहते हैं, वो शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है क्योंकि ये पुल गिर चुका है। अब इसके लिए इकदाम तो तभी होंगे जब यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो रुकेगा और पानी का फ्लो कम होगा। तो यही सूरत हाल जो है पूरे बलूचिस्तान में देखने में आ रही है कि मुकम्मल तौर पर जो कौमी शाहराहें हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो चुकी
चुकी हैं। 18 शाहराहें ऐसी हैं कि जिनके मुतासर होने से पाकिस्तान के साथ, पूरे जो पाकिस्तान है, पूरे मुल्क के साथ जो है कोयटा का और बलूचिस्तान का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। जबकि जहाज जो है वो पहले ही मौसमी खराबी की वजह से नहीं चल रहे थे और अब जो है वो ट्रेन का जो सफर था वो भी ट्रैक जो है वो तबाह होने की वजह से बोलान के करीब अब ट्रेन जो है वो भी उनकी भी सर्विस मुतासर हो चुकी है। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ एक जानिब इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भर गया है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि महफूज मकामात की जानिब जाएं, तो वहाँ उनके जमीनी रास्ते भी बंद हो चुके हैं। जबकि बारिश का सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है। पौने 2 माह हो चुके ये सिलसिला बारिश का थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई भी मुझे जमीन का हिस्सा ऐसा नजर नहीं आया कि जहाँ पर पानी खड़ा ना हो। हर जगह पर घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा था। वहाँ पर इंसानों का रहना इंतहाई मुश्किल है। लोगों के पास इमदाद अब तक इन इलाकों में नहीं पहुँच सकी है। खुले आसमान तले इतने लोग मेरे सामने जो है वो प्लास्टिक के शॉपर ओढ़े हुए बैठे हुए हैं, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास इमदाद पहुंचे। वो भूखे बैठे हैं, बच्चे भूख से भिलक रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, सर्दी से कांप रहे हैं क्योंकि मुसलसल पानी में भीगने की वजह से उनके कपड़े भीग चुके हैं, उनका जिस्म इस कदर पानी से भीग चुका है कि बेशक गर्मियों का सिलसिला चल रहा है लेकिन पानी इतना ठंडा है कि लोग जो है अब बीमार होने लगे हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई मेडिकल कैंप नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई ऐसी इमदादी टीमें नजर नहीं आ रही हैं, यहाँ पर कोई ऐसे टैंक या कोई ऐसे सिलसिले नजर नहीं आ रहे कि जहाँ पर इन मुतासरीन को जो है वो रखा जा सके और इनकी जो हर मुमकिन है वो मदद की जा सके। अगर कहीं पर कोई आबादी है और वहाँ से वो कुछ पकाकर इन लोगों के लिए ले आते हैं तो यहाँ पर ये भी सिलसिला देखा कि एक दूसरे के साथ धक्कम तेल करते हैं क्योंकि भूख की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि वो बारी का इंतजार नहीं कर रहे। ठीक है बुशरा, आपसे ठीक है, हमारे साथ मौजूद है केबी शेख सक्खर से। सिंध की सिचुएशन हम इनसे जानेंगे, उनको भी फॉर्मली वेलकम कर लेते हैं। आमिर साहब भी कुछ अगर पूछना चाह रहे होंगे तो वो आपसे पूछेंगे, फिर उसके बाद हम केबी शेख साहब का रुख करेंगे। जी केबी शेख साहब आप हमारे साथ हैं? जी 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 जी, हमने अभी जनूबी पंजाब और उसके बाद बलूचिस्तान का लोगों से बात की है कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हमें ज़रा सिंध और अपने इलाके की सूरत हाल बताएं। ख़ास तौर पे जो नज़र आ रहा है कि मवासलात का निज़ाम चूँकि बिल्कुल दरम बरम हो गया है तो लोगों का रिलीफ से ज़्यादा सरकार और फ़ौज के पास वो ज़राए हैं कि हेलीकॉप्टर या पहुँचाया जाए। आपको सरकार कितने की नज़र आती है वहाँ पर? जी, सक्खर और कश्मीर, घोटकी, उबाड़ो और खैरपुर के जो इलाके हैं बिल्कुल बारिश की वजह से जो ना पानी के जो ना तालाब लगे हुए हैं क्योंकि आज 6ठा रोज है। 6ठे रोज के बावजूद भी जो ना पानी नहीं निकला गया है जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। और यहाँ पर आपको देखा जाए कि जो घर जो तकरीबन 4,500 के जो यहाँ पर मंदम हो गए उनके बाद जो ना पानी के घरों तक पहुँच गया। उसके बाद जो ना उनको नकल मकानी करने के बाद जो ना अपने मदद आपकी तरह जो ना स्कूलों तक पहुंच गए मगर उनको यहाँ पर न टहल दिया जा रहा है, न खाने पीने के लिए अशिया दी जा रही है, न ही पानी जो मुहैया किया जा रहा है जो पीने के लिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वहाँ पर खवातीन वहाँ अभी तक अपनी मदद आपकी तहत वो खाना पका रही हैं और कई शहरों से जाकर मांग कर रहे अपने पेट पाल कर रहे। वज़ीर आला सिंध जो ना यहाँ पर सक्खर में 3 रोज यहाँ पर क़याम किया था मगर यहाँ DC ऑफिस में और सर्किट हाउस में बैठ करके सिर्फ मीटिंग की महदूद था। उनके बावजूद भी यहाँ पर कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया जिसकी वजह से जो सैलाब मुतासरीन है यहाँ उनको कोई सहूलत नहीं मिल रही है। और यहाँ पर जो ना तो सक्खर बराज और गुड्डू बराज के मकाम पर जो ना ऊंचे दर्जे का भी सैलाबी वो गुजर रहा है सक्खर से और इसी वजह से यहाँ भी हरासमेंट फैली हुई है क्योंकि कच्चे के बंदों में जो अंदर जो मुतासिरीन है वो बैठे हैं वो शदीद परेशान और खौफ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर उनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। सरकार गायब है, यहाँ पर MNA MPs है वो शहर से गायब है क्योंकि MNA MP कोई भी उनके पास दाद रसाई करने के लिए कोई नहीं पहुंचे। जब इनका कोई वाउंड वगैरह होता है तो फिर फौरन को घरों तक पहुंच जाते हैं मगर यहाँ तक कोई भी यहाँ पर MNA MP सैयद खुर्शीद अहमद शाह बड़ा सियासतदान है वो भी यहाँ अब तक उनके पास कोई दाद रसाई नहीं की है क्योंकि वहाँ पर जो न शहरियों का यही कहना है कि हम
हम जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते आए हैं, मगर यहाँ पर आज जब हम तकलीफ में हैं, कोई भी यहाँ पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, जिसकी वजह से काफी मुतासिर शदीद परेशान है, क्योंकि अभी भी जो ना पानी का जो ना मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर पानी के बी शेख साहब आपने बड़ा अच्छा इसको सिचुएशन जो बता रहे हैं, अगेन अलार्मिंग। आपने हुकूमत को तो बता दिया कि पीपल्स पार्टी के मैंने गए, वजीर गए, उनके सारे जो भी हैं कुछ नहीं कर रहे, वो तो ये हमें एज यूजुअल सिचुएशन सिंध में भी नज़र आ रही है, यहाँ सराकी इलाकों में, बलोचिस्तान में, वो सारी चीज़ें हमने सुन ली। हुकूमत और ये लोग तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, कोई प्राइवेट वहाँ इंडिविजुअल्स भी नज़र आ रहे हैं जो खुद आके लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस आपके यहाँ कहाँ ज़्यादा कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत दफ़ा वो किडनैपिंग के लिए डाकूज वगैरह की खबरें भी सुनते रहते हैं। ये जो फ्लड आता है ये उनको भी अफेक्ट करता है, जो वहाँ पे इस तरह के किडनैपिंग के केसेस हो रहे होते हैं, डाकू वगैरह या उनके फैमिलीज जो हैं वो कहाँ जाते होते हैं इस मौके पे, उनकी भी खबर है कोई थोड़ी सी? ये थोड़ा सा हट के सवाल है ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो कच्चे के इलाके अलग कच्चा है और बाकी के इलाका है जो जहाँ पर डाकू का राज होता है। आजकल जो डाकू जो ना अब MNMPA के जो ना दाद रसाई पर जाकर बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब मासूम जो जहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले जो कच्चे के इलाके, नहीं आप ये कह रहे हैं के बी शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो डाकू हैं कच्चे के, जिनकी हम बड़ी यहाँ पे कहानियां और दस्ताने खौफनाक सुनते हैं, वो वहाँ फ्लड आते हैं मिग्रेट करके, वो बड़े बड़े जो वहाँ पे वडेरे या जगीरदार या वजीर हैं, सब तो नहीं होंगे साफ ज़ाहिर है, कोई 1 2 4 अगर होंगे वो वहाँ पे वो सेटल हो गए, उनके यहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है, वहाँ पे हैं अपनी फैमिलीज के साथ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी आजकल जो वडेरों MNMPA के यहाँ पर जाकर वहाँ पनाह ली हुई है, क्योंकि यहाँ पर कच्चे में अब इतने जैसे ही पानी आ जाता है सैलाब की सूरत में वो निकल जाते हैं, कहीं बलोचिस्तान की तरफ खास तौर पर यहाँ निकल जाते हैं, वहाँ पहाड़ों में जाकर छिप जाते हैं, कुछ वडोरों के यहाँ पनाह ले लेते हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो छोटे खेती बाड़ी वाले होते हैं वो जो मुसाफिर जो ना बेचारे जिनको कोई खाने पीने की अशिया नहीं मिलती या पैसा नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से वो शहरों की तरफ राग़िब हो जाते हैं और पक्के जो बंद है वहाँ पर पहुँच करके जो वहाँ पर जो आम अफराद वहाँ पर आकर उनको खाना माना वगैरह देते हैं या कोई फैसिलिटी वगैरह आती है वो दी जाती है। और आपको ये भी बताते जाए कि यहाँ पर जो ना अक्सर देखा जाए कच्चे का इलाका जो है वो तकरीबन जो गरीब तबके का है, क्योंकि ये जब पानी नहीं होता है कि डाकू का राज होता है, मगर यहाँ पर जैसे ही पानी आ जाते हैं डाकू निकल जाते हैं, अपने दूसरे शहरों में मुंतकिल करना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कि यहाँ पर पुलिस की जो और यहाँ पर जो बड़ी कच्चे के इलाके में आज भी जहाँ पर जो DIG साहब भी आज वहाँ पर कच्चे में जाकर उनके जो मुतासिर थे उनको खाना पीने की जो अशिया वहाँ भी फराहम की गई है, मगर वहाँ पर अभी भी कोई अमन है, कोई इतना खास इतना मतलब सैलाब की वजह से कम से कम जहाँ पे और ह्यूमन ट्रेजिडीज हैं, आप ये कह रहे हैं कि डाके या किडनैपिंग ये मतलब वक्ती तौर पर रुक गई है वहाँ पे सैलाब की वजह से, और ये कह रहे हैं आप कि डाकों की दाद रसी हो रही है मगर आम आदमी का पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर डाकुओं की बड़ी दाद रसाई हुई है, क्योंकि उनकी तो वो जो पक्के में होते हैं उनके वडोरों की बड़ी खिदमत करते हैं, जब उनके पास जब पानी आ जाता है। ठीक है के बी शेख साहब सक्कर से हमें सिचुएशन से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और बुशरा कमर ब्यूरो चीफ क्वेटा से हमें सिचुएशन से आगाह कर रही थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।